ये फैलना चाहिए। और तब उन्होंने एक अपनी सृष्टि बनाने के लिए एक संकल्प किया। उसी संकल्प को कहा जाता है कि नारायण के नाभ से जो है एक कमल निकला और उस पर सृजन की एक धारा आई, उसका नाम ब्रह्मा जी दिया गया। और ब्रह्मा जी को यह रास्ता बताया गया। उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा था कि मैं तो अकेले पैदा हुआ हूं और मेरे अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं है। हे परमात्मा, हे नारायण, तो मैं अकेले क्या कर सकता, किस प्रयोजन के लिए मुझे पैदा किया गया है। जब उनके मन में भाव आया, बार बार चिंतन आया, और तब इस आकाश में एक तरंग आई, एक आवाज, साउंड। और इस बात को दोहरा रहा हूं 5 मिनट में मेरे भाई बंधुओं कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है तो पाया है कि पदार्थों में भी प्राण है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक परमाणु को तोड़ने पर ये 3 रूपों में पाए गए। और कई हजार करोड़ की संख्या में एक परमाणु में ये 1000 किलोमीटर से अधिक गति से उसमें संचालित हो रहे हैं। तो वैज्ञानिकों को यह मानना पड़ा कि कोई भी पदार्थ निर्जीव नहीं है। इसके पहले कहा जाता था पदार्थ निर्जीव होते हैं, लेकिन आज का विज्ञान ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी पदार्थ निर्जीव नहीं है। अगर निर्जीव है, निष्प्राण है, तो जैसे आपका शरीर निष्क्रिय है, किसी काम का नहीं हो जाता है मरने के बाद में, उसी तरह से पदार्थ भी हो जाएगा। इसीलिए सारे पदार्थों में प्राण है। और उसी ऊर्जा को उन्होंने एक नाम दिया तरंग। और उसी तरंग को आगे जब परिभाषित किया गया मेरे भाई बंधुओं, तो उसी का नाम दिया गया ध्वनि, साउंड। मेरे भाई बंधुओं, और साउंड ध्वनि एक हो गया। सर्वप्रथम पदार्थों में एक ऊर्जा काम करती है, उस ऊर्जा का एक तरंग है, उसका ध्वनि है, उसमें एक आवाज है। और यह पदार्थ रात दिन, यह प्रकृति सारे पदार्थों के साथ में जो है ओम का उच्चारण करती है। यहाँ तक वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर लिया। मेरे भाई बंधुओं, और मैं तरंग और ध्वनि की बात ले आया वैज्ञानिकों का, कि ताकि हमारा आपका दिमाग क्लियर हो जाए। हमारे बहुत सारे सॉफ्ट इंजीनियर, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे विद्वान हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये बना रहता है भगवान है क्या, भगवान करता क्या है, और भगवान की पूजा करनी क्यों चाहिए। ये सवाल हम सभी लोगों का है और होना चाहिए। मेरे भाई बंधु, तभी जाके सच्चाई बाहर आएगी। तो अब आइए, और तब उन्होंने बनाया और पा गए ध्वनि। तो ध्वनि, उसके बाद ताप, हीट, गर्मी। और मेरे भाई बंधुओं, इस पूरी दुनिया में प्रकृति ओम का उच्चारण करती है और सूर्य तपता है, और ध्वनि और ताप का जब मिलन होता है तब इस सृष्टि में प्रसव होता है। प्रसव में पैदा करने वाली ऊर्जा, प्राण। और जब प्रसव करता है उस सरिता, तो जीव और जहान का निर्माण होता है। ये सृष्टि की रचना का जो है विज्ञान है। अब साइंस वाले लोग अपने हिसाब से इसका रिसर्च करते हैं, और अध्यात्म तो पूर्ण साइंस है मेरे भाई बहनों। भौतिक विज्ञान एक भाग है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान जो है संपूर्ण है। इससे बाहर कुछ नहीं है। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी ले लीजिए, चाहे जितना इस दुनिया का खगोल विद्या और ज्योतिष विद्या और जो भी आप लेंगे, तो सारा का सारा जब मिलाएंगे तब उसमें आएगा अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। मेरे भाई बंधुओं, अब आइए इसी विषय को मैं दोहरा रहा हूं 5 मिनट में, ताकि जो नए लोग आज पहली बार आए हैं वो भी